Good morning students. How are you dear students? So dear students, as we discussion in nationalism in India and we discussed more than 3 or 4 topics. Let's we discussed in our next topic, that is towards civil disobedience. कहने का मतलब है डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ना. हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू के बारे में, उसके कारण, उसके रिजल्ट, ओके, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन हमने ये भी रीड किया कि गांधी जी ने किस कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था. ओके, इसी के बीच में लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको स्वराज पार्टी के बारे में भी बताया, क्यों उसको फॉर्म किया था, उसका रीजन भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया. अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है मेनली, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर और कुछ उससे पहले की कुछ इवेंट्स भी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाकर हमें पता चलेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया. सो डियर स्टूडेंट्स, इन 1928 जैसे कि 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया था, उसी तरह से 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत में अराइव हुआ. कौन आया था? साइमन कमीशन, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन. सर जॉन साइमन की भी हेड के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर अराइव हुआ. अब साइमन कमीशन था क्या, इसको पहले समझ लीजिए. साइमन कमीशन भारत के लिए फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कशन था कि भारत का आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा. कहने का मतलब है फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या कुछ होने वाला, ये डिसाइड करता साइमन कमीशन. लेकिन इस साइमन कमीशन के अंदर जो उसकी ज्यूरी टीम थी, उसमें एक भी सिंगल मेंबर नहीं था. ऑल ऑफ इंग्लिश मेंबर, सभी ब्रिटिशर्स थे. इन दैट रीजन इस साइमन कमीशन का भारत के अंदर बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया, और गो बैक साइमन कमीशन के स्लोगन भी शो किए गए, दिखाए गए थे. कारण क्या है? क्योंकि उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था. इन दैट रीजन यहाँ पर साइमन कमीशन को, गो बैक साइमन कमीशन के स्लोगन्स दिखाए गए. इस कारण से, इसी की वजह से नेक्स्ट ईयर में 1929 के अंदर भारत में, दैट मीन्स कांग्रेस का अगला सेशन हेल्ड होने वाला था. और ये जो सेशन हेल्ड हुआ वो इस एक तरह से हम कहेंगे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में ही था. और इसमें डिसाइड करना था कि भारत की आने वाले भविष्य क्या होगा, क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी. इन दैट रीजन कांग्रेस का जो सेशन हेल्ड हुआ वो लाहौर में हुआ. अब कहेंगे कि भारत में कैसे हुआ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम पीरियड में लाहौर भी किसका हिस्सा था? भारत का ही था. 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ. और उस कांग्रेस सेशन की जो प्रेसिडिंग की गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू की गई, जिसमें फर्स्ट टाइम स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई. किसमें? 1929 के कांग्रेस सेशन में जो लाहौर के अंदर हेल्ड हुआ था, और जिसकी बेहेडेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ओके, और इसी के ब्याह पर 1930 के अंदर लॉन्च करना था कि भाई, लेकिन जैसे ही इसके लिए आगे कंटिन्यू वर्क किया गया कि अब हमें आगे चल के एक ऐसा और मूवमेंट लॉन्च करना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टॉप कर सके. और इसी के ब्याह पर फ्रेम किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्या फ्रेम किया है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट किया, तो इससे पहले कि भाई इसको हम स्टार्ट कैसे करें, कैसा कौन सा वे होगा, तो इसके लिए गांधी जी ने एक सर्च किया. और सर्च था सबसे पहले हमें सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हमें ब्रिटिशर्स की आज्ञा का पालन नहीं करना है. और ब्रिटिशर्स ने हमें ऑर्डर दे रखा था कि हम सॉल्ट मेकिंग नहीं कर सकते. सॉल्ट मेकिंग पर ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली राइट गेन किया हुआ था, जबकि सॉल्ट को एवरीवन यूज करते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से, रिच पुअर, एवरीवन यूज करता है सॉल्ट का. इन दैट रीजन गांधी जी ने सॉल्ट के ब्याह पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और लॉन्चिंग की किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की.
अब कैसे सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं और भी उसके साथ साथ डिटेल में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। वो हम कल ही बता चुके हैं कि 1922 के अंदर गांधी जी ने एक चोरा चोरी कांड हुआ जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन अलाइव ही बर्न कर दिए थे। ओके, गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। यही कारण था क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे गेन करनी है, नॉन वायलेंस वे में। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट किसकी तरफ टर्न हो गया, वायलेंस की तरफ टर्न हो गया था। सेकेंड पॉइंट, द मूवमेंट वाज टर्निंग, जो अभी बताया, द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। और यहाँ पर गांधी जी का भी ये मानना था कि अभी इन वॉलंटियर्स को, सत्याग्रही को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी किसमें आ जाते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं और नॉन वायलेंस की वे जगह पर किसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वायलेंस वे को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसी कारण से गांधी जी ने किसको विड्रॉ कर लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कशन मेनली किसके बारे में कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस। यहीं से लीड करना शुरू होगा, यहीं से आगे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, सो फर्स्ट, साल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल। साल्ट एक ऐसा सिंबल था जिसके व्याप पर पूरी कंट्री को एक किया जा सकता था। कारण अभी क्या बताया, क्योंकि एवरीवन इसको यूज करता है, रिच पुअर, हिंदू मुस्लिम सिख, एवरीवन साल्ट का यूज करता है क्योंकि हमारा एक इसेंशियल प्रोडक्ट है। दैट कुड यूनाइट द नेशन। साल्ट मार्च started by Gandhi ji with his 78 trusted volunteers। और गांधी जी ने साल्ट मार्च की स्टार्टअप कर दी। और साल्ट मार्च की स्टार्टअप कब की है, 1930 के अंदर की। कितने मेंबर्स के साथ, 38 उनके ट्रस्टेड मेंबर्स थे। इनकी जो स्टार्टअप थी साबरमती से चले, जो तकरीबन जो इनका डेस्टिनेशन था वो डांडी तक था। कहां तक था, डांडी तक, जिसमें 240 माइल्स का टोटल डिस्टेंस था। 240 माइल, 240 माइल्स का टोटल डेस्टिनेशन था। और इस डेस्टिनेशन को उन्हें 24 डेज में कवर करना था। हाउ मेनी, 24 डेज में इसको कवर करना था। और कवर करके कहने का मतलब है एक दिन के अंदर कितने चलेंगे, 10 माइल्स चलेंगे। 10 माइल्स का टोटल रनिंग था। ओके, और इस तरह से डांडी मार्च स्टार्ट की गई मार्च मंथ के अंदर। 6 अप्रैल को ओवर हो गई। यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और फर्स्ट टाइम, जैसा हमने कहा, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, उनकी आज्ञा का हमने क्या किया है, अवज्ञा किया। जो उन्होंने हमें आज्ञा दे रखी थी उसका पालन नहीं किया। फाइनली गांधी जी once again decided to call off movement and entered into a pact with Irvin on 5th March 1931। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता हुआ चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील होने लगा कि भारत जो है वो प्रेशर डाल रहा है। और यहाँ पर गांधी जी ने, जो उस टाइम में गवर्नर थे लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट किया जिसमें गांधी जी ने 11 डिमांड रखी। और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई लंदन के अंदर। कहां पे हुई, लंदन के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ पैक्ट हुए, समझौते हुए। लेकिन गांधी जी बड़े डिसअपॉइंटेड होकर भारत लौटे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की जो मेन डिमांड थी 11 डिमांड्स में, उनको इग्नोर कर दिया गया। भारत में जब रिटर्न हुए, वापस आकर देखा तो उन्होंने पॉलिटिशियंस को सुप्रेस्ट करने का एक अलग ही तरीका अपना लिया। भारत जब वापस आए गांधी जी, तो उन्होंने देखा जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे, पॉलिटिशियन थे, उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया। ओके, लेकिन गांधी जी ने इसको विड्रॉ तो कर लिया, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस को। ओके, और विड्रॉ करने के बाद में जो मेनली पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जीडी बिरला, ओके, या फिर टाटा, ये सब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा
कुछ पीजेंट्स ग्रुप भी था, जैसे गुजरात से पाटीदार थे, उत्तर प्रदेश से जाट्स थे, और भी कई सारे हर एक पीपल्स ने पूरे कंट्री में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी जी ने विदाउट रिजल्ट के इसको विड्रॉ कर लिया, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इन दैट रीजन नेक्स्ट ईयर के अंदर 1932 के अंदर फिर से गांधी जी ने इसको रीलॉन्च कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखा कि उन्होंने सुप्रेस्ट करने का अलग तरीका अपना लिया। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें फिर से लॉन्च करना है और सिविल डिसोबीडियंस को फिर से रिलॉन्चिंग कर दिया। लेकिन सेकेंड टाइम जब इसको लॉन्च किया तो वो अपने पहली जैसी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ना तो यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम के अंदर वुमेन्स ने लार्ज अमाउंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट था जिसमें किसी वुमेन्स ने लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट किया था। तो सेकंड टाइम जब इसको लॉन्चिंग किया तो वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और फाइनली 1934 के अंदर ये मूवमेंट अपनी डेस्टिनी को लॉस्ट कर गया और ऑटोमेटिकली सिविल डिसोबीडियंस क्या हो गया, खत्म हो गया, और गांधी जी को फिर से उसको कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो ये मेनली इसकी पॉइंट थे, और इसमें जो हम लिखे उनको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। Participants are the movement in a different angle such as पाटीदार्स of गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सबने अपने अपने नजरिए से देखा था इसको। उनका मानना यह था कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनसे हमारा रिवेन्यू खत्म हो जाएगा, हम उनको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, इस वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम a large number of women participated in any mass movement या struggle, और ये पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने लार्ज अमाउंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। इससे पहले कभी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जब साल्ट मार्च डांडी तक पहुंचा तो उसमें हजारों वुमेन्स थी जिन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था, जेल भी गई थी गांधी जी के साथ में। ओके, लेकिन सेकेंड टाइम जब इसको रिलॉन्चिंग किया तो लोगों को लगा कि गांधी जी विदाउट एनी रीजन के, विदाउट रिजल्ट के इनको विड्रॉ कर लेते हैं। इन दैट रीजन वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए और अपने आप ही अपनी डेस्टिनी को खो बैठे और सिविल डिसोबीडियंस फेलियर हो गए। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल फिक्की। इन सभी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनकी जो हॉक थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। इन दैट रीजन सेकेंड टाइम जब इसको लॉन्च किया तो किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी कॉल्ड टू अनटचेबल दैट इज हरिजन। गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दे दिया, उसका एक कारण है, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 के अंदर, तो दलित्स के जो टॉप लीडर थे उस टाइम में B.R. अम्बेडकर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के अंदर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल सीट्स की डिमांड रख दी, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया। वहां पे तो गांधी जी कुछ कह नहीं सकते थे, जैसे ही भारत में आए वो इसके अगेंस्ट में हो गए और आमरण अनशन पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? आमरण अनशन पर बैठ गए कि भाई इससे क्या होगा कि जो कंट्री की यूनिटी है, डेवलपमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो हम सोसाइटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, और जो अनटचेबल सिस्टम चला हुआ वो कभी रिमूव नहीं हो पाएगा। इन दैट रीजन गांधी जी इसके आमरण अनशन पर चले गए, लेकिन B.R. अम्बेडकर का इसका कोई असर लंबे टाइम तक नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर आता हुआ चला गया, B.R. अम्बेडकर जी ने भी गांधी जी की पोजीशन को वॉच किया और फाइनली यहाँ पर एक पैक्ट साइन कर लिया, और पैक्ट का नाम क्या दे दिया? पूना पैक्ट, जिसके ब्याह पर 1935 के अंदर फर्स्ट टाइम जब काउंसिल इलेक्शंस हुए तो दलित्स को कहने का मतलब फर्स्ट टाइम क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया था। किसमें? काउंसिल इलेक्शंस के अंदर। अ क्लैश बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अ क्लैश बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी रिलेटेड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट, एंड फाइनली पूना पैक्ट साइन बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी। और इस तरह से नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपनी डेस्टिनी पर भी गया, अपनी पिक पॉइंट पर भी आया। एवरीवन ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, पॉजिटिव रिजल्ट भी निकले। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के में इरविन के साथ जो पैक्ट किया वो हमारी हॉब्स के
अकॉर्डिंग नहीं था। इन दैट रीजन गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस की लॉन्चिंग की, लेकिन सेकेंड टाइम जब इसको लॉन्च किया तो वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और मोस्ट ऑफ जो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो टॉपिक बच रहे हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, तो आई थिंक आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे। इसी होप के साथ में गुड बाय।